OIC की मीटिंग जब सऊदी अरब में हुई तो दुनिया भर के मुसलमानों की नज़र OIC पर ही थी। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि OIC सीधा ऐलान कर दे जंग का और हमला कर दे। लेकिन इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रख के इससे पहले के बयानात OIC के आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा ही आएगा। लेकिन अब जब OIC की ताज़ा तरीन मीटिंग हुई है, इसमें बुरी तरह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में OIC के बयान हैं। यानी OIC बुरी तरह से इजराइल पर भड़का है। सवाल ये है कि OIC के भड़कने से क्या सच में इजराइल पर कोई प्रेशर बनेगा? तो सीधा जवाब है हाँ, क्योंकि अरब देश इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं इजराइल और अमेरिका के लिए। दूसरी बात, अमेरिका के सबसे ज़्यादा बेस अगर मिडिल ईस्ट में कहीं हैं तो वो सभी अरब देशों के अंदर ही हैं। इसलिए अमेरिका और इजराइल की नज़र इस OIC की मीटिंग पर पहले से थी। आइए बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको बताता हूं कि OIC में असल में किसने क्या क्या कहा। इस वीडियो के रिपोर्ट के अंत में आप ये डिसाइड करेंगे कि बयान किसके सख्त थे और किसकी बात से आप ज़्यादा राज़ी। दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की। मोहम्मद बिन सलमान का कल का भी मैं आपको एक अपडेट दे चुका था, जिसमें वो अरब लीग की मीटिंग का उनका बयान सामने आया था, जो मैंने आपको दिखाया था। वही सेम बात उन्होंने OIC में भी कही। इस मीटिंग में मोहम्मद बिन सलमान और सख्त नज़र आए। उन्होंने बिना बातों को घुमाए साफ तौर से कहा कि इजराइल को इसी वक्त इस जंग को, इस हमलों को रोकना होगा। साथ ही हम रिजेक्ट करते हैं कि ये सेल्फ डिफेंस है, इसको हम सेल्फ डिफेंस नहीं मानते। मोहम्मद बिन सलमान ने सख्ती से कहा कि ह्यूमैनिटेरियन रास्ता खोलना होगा और फ़िलिस्तीनियों की जान हर हाल में बचानी होगी। मदद का रास्ता इजराइल को खोलना ही होगा। उधर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहली बार इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये फेलुअर है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का, जो अपने आप को पावरफुल समझती हैं, कि वो इस जंग को, इस हमलों को और इजराइल को नहीं रुकवा पा रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान के जो सख्त भरे लहजे में ये बातें बोली गई हैं, ये काफ़ी उम्मीद जताती हैं कि हो सकता है आने वाले समय में मोहम्मद बिन सलमान और सख्त हो जाएं या कोई बड़ा फ़ैसला लें। अगला उन्होंने जो बयान दिया वो और सख्त था और उसकी उम्मीद इजराइल को नहीं थी कि मोहम्मद बिन सलमान इतने डिटेल में बोलेंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने साफ तौर से कहा कि इजराइल गज़ा के अंदर बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहा है, जो कि वॉर क्राइम है। वहीं मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि जिस तरह से इजराइल गाज़ा के लोगों को ज़बरदस्ती गज़ा से निकाल रहा है, इसको हम पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं और इस पर हमारी नज़र है। मोहम्मद बिन सलमान के इस सख्त बयान से फ़र्क तो पड़ना ही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का बयान अपने दिमाग में याद रखिएगा। अब मैं एक और बड़े लीडर का बयान आपको बताने वाला हूं, वो भी शॉर्ट में। तुर्की, OIC में ही तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान बुरी तरह से वो भी भड़के हैं और अभी जो तुर्की में रहकर वो बड़े बड़े बयानात दे रहे थे, उससे बढ़ चढ़कर उन्होंने OIC के अंदर बयान दिए हैं। अपने घर के अंदर एक छोटी सी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस में आकर बयान देकर वापस अपने घर चले जाना वो बात अलग है, लेकिन OIC के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर सबसे ऊंची आवाज़ में इजराइल को ललकारना ये भी एक बड़ी बात है। आपको बता दूं, तुर्की ने ये कहा, यानी रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजराइल को अपना अंजाम भुगतना होगा, इसका खामियाजा भुगतना होगा जो उसने गाज़ा के अंदर तबाही मचाई है। साथ में तुर्की ने यह भी कहा, एर्दोगान ने यह भी कहा कि OIC को फंड रेज करना चाहिए, पैसा इकट्ठा करना चाहिए और पैसा गज़ा को देना चाहिए कि पूरा फिर से वो वैसे ही बनकर तैयार हो सके। रजब तैयब एर्दोगान ने साफ तौर से ये भी कहा कि इन हमलों को और इन बर्बादियों को और इन टकराव को ख़त्म करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन ज़रूरी है। साथ में उन्होंने बड़ी बात कही कि जेरूशलम जो है हमारी रेड लाइन है। जी हाँ, जिस जेरूशलम को इजराइल अपना बताता है, एर्दोगान ने कहा कि वो हमारी रेड लाइन है। रजब तैयब एर्दोगान ने जो सख्त बात कही वो ये कही कि जिस तरह से इजराइल ने न्यूक्लियर की धमकी दी है, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है तो कितना है, कहाँ है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दोस्तों, ये था OIC में
तुर्की का बयान। अब तीसरे अहम, देखिए 3 या 4 ही लोग थे जिन्होंने सबसे बड़ा बयान दिया और पूरी दुनिया की नज़र उस पर थी, और मुझे यकीन है कि आपकी भी सिर्फ इन्हीं पर नज़र होगी, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये ऐतिहासिक तस्वीर है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और मोहम्मद बिन सलमान की ये तस्वीर देखने लायक है। जिस तरह से तेज़ी से बढ़कर मोहम्मद बिन सलमान बढ़कर इब्राहिम रईसी के हाथ को पकड़कर उनके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हैं और 4 कदम उनसे एक्स्ट्रा चलकर उनको आकर रिसीव करके वापस अंदर लेकर जाते हैं, ये ऐतिहासिक तस्वीर है। इस तस्वीर से अमेरिका और इजराइल काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान और चिढ़े हुए हैं। मेरे दोस्तों, अब बात आई है इब्राहिम रईसी की कि ईरान ने OIC में क्या बोला। मुझे यकीन है कि आपने दिमाग में मोहम्मद बिन सलमान के बयान को भी रखा, रजब तैयब एर्दोगान को भी रखा, और अब आप दिमाग से सुनेंगे कि ईरान ने क्या बोला। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का वही टोन रहा, वही जलवा रहा और वही अंदाज रहा जैसे वो ईरान में रहकर अमेरिका और इजराइल को कोसते हैं। इब्राहिम रईसी ने बातें बहुत बोली, लेकिन पॉइंटर्स आपको बता रहा हूँ। इब्राहिम रईसी ने कहा कि इजराइल जो क्राइम कर रहा है वो इतिहास का सबसे बड़ा क्राइम है और हम इसके गवाह बन रहे हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि मुस्लिम देशों की एकता, जब तक हम मुसलमान देश एक नहीं होंगे हम इस जुल्म को रोक नहीं पाएंगे। साथ में उन्होंने कहा कि अमेरिका ही इजराइल को लीथल वेपन दे रहा है जिसका वो इस्तेमाल गाज़ा के खिलाफ कर रहा है। साथ में उन्होंने बड़ी बात कही कि इजराइल के ऊपर इकोनॉमिक पाबंदियां लगानी चाहिए, उससे डीलों को रद्द करना चाहिए, बिजनेस ट्रेड बंद करना चाहिए। साथ ही इब्राहिम रईसी ने कहा कि इजराइल को घसीटकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ले जाना चाहिए। अब जो सबसे बड़ी बात कही है जिससे अमेरिका और इजराइल को आग लगने वाली है वो ये कि इब्राहिम रईसी ने कहा कि इस्लामिक देशों को, इस्लामिक कंट्रीज़ को, फ़िलिस्तीनियों को हथियार देना चाहिए ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। उन्होंने कहा कि एक ही ऑप्शन है पूरे इस तबाही को और कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने का, फ़िलिस्तीनी स्टेट बनाना फ्रॉम रिवर टू सी। फ्रॉम रिवर टू सी का मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा जो इजराइल है उसको मिटाकर, जैसे पहला फ़िलिस्तीन था, 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर भैया, 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात ही नहीं करी, कहा कि पूरा का पूरा जो है फ़िलिस्तीन होना चाहिए। साथ में इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम देशों के मुंह पर ही OIC की मीटिंग में कहा कि आप सभी को मिलकर इजराइल को टेररिस्ट देश घोषित कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये है इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति का बयान। OIC में ये 3 चेहरे सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुए जिनके बयान सबसे ज़्यादा दुनिया में सुने गए, और OIC की ये काफ़ी मजबूत और काफ़ी गुस्से वाले चेहरे थे। मेरे दोस्तों, आप समझ सकते हैं, तीनों बयान सुना दिए मैंने आपको, 3 लोगों के जिससे आपको उम्मीद थी। अब सवाल ये है, आप नीचे कमेंट करेंगे कि कौन से देश के बयान, किस देश के बयान से आप ज़्यादा मुत्तफिक हैं, किस बयान से, किसके बयान से आप ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, किसने सख्त बयान दिया है। हालांकि अगली तस्वीरों में आपको ये भी दिखा देता हूँ, आप कमेंट कीजिएगा किसके बयान से आप एग्री हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने महमूद अब्बास से भी मुलाकात करी है उस OIC में, और साफ तौर से कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ज़रूरी है और जेरूशलम जो है फ़िलिस्तीन की राजधानी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों ऐतिहासिक तस्वीर का समय आपके सामने, ये है पूरे सारे के सारे 51 देशों की लिस्ट। 51 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक साथ एक फ्रेम में, ऐतिहासिक तस्वीर। दुनिया इन तस्वीरों को बड़े ही ध्यान से देखती है क्योंकि ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। उधर अरब और OIC ने, दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर कहा है कि इजराइल जो लीथल वेपन और केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर रहा है वो इसी वक्त बंद हो। वहीं OIC और अरब लीग ने साफ तौर से ये भी कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ये जांच करनी चाहिए कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और वॉर क्राइम किया है इजराइल ने। वहीं OIC और अरब लीग ने ये भी कहा है दुनिया भर के देशों से कि आप लोग हथियार देना इजराइल को बंद कर दें, जिन हथियारों का इस्तेमाल
वो गाजा के लोगों का जेनोसाइड करने के लिए कर रहा है। अरब लीग ओआईसी ने आगे ये भी कहा कि इजराइल और आसपास के देश अपनी आज़ादी को जब तक एंजॉय नहीं कर सकते जब तक खुद फिलिस्तीन को आज़ादी नहीं दी जाती। दोस्तों, ये इस पूरी रिपोर्ट में ओआईसी और अरब लीग के तमाम बयान आपको मैंने बता दिए हैं, वो भी आपके सामने रख दी है। किसके बयान से आप सहमत हैं नीचे कमेंट कीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।